इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महरौनी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये डालते एक नजर ललितपुर जिले की कुछ प्रमुख और खास खबरों पर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। जैसा कि ललितपुर टीवी के माध्यम से, ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से हम आपके बीच में समय समय पर आध्यात्मिक यात्रा की ओर ले जाने का एक प्रयास पुरुषार्थ के माध्यम से करते हैं। आज उसी पहल और प्रयास और पुरुषार्थ को हम संगम के रूप में दिगंबर जैन आचार्य, वैज्ञानिक संत आचार्य श्री निर्भय सागर जी के समक्ष हैं, उनके चरणों में हैं। ललितपुर के मुख्यालय वीर सावरकर चौक स्थित श्री दिगंबर जैन पार्श्वनाथ मंदिर, अटा जैन मंदिर जी के नाम से ख्याति प्राप्त है। वहाँ पर कुछ दिन के लिए प्रवास कर रहे हैं आचार्य श्री निर्मल सागर जी, जिन्हें जन जन के संत के साथ साथ वैज्ञानिक संत कहा जाता है। वैज्ञानिक संत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैन दर्शन की किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित करने में विज्ञान के आधार को लेकर भक्तजनों को समझाते हैं, उन्हें बताते हैं। वर्तमान में कोरोना महामारी का जो काल चल रहा है, ओमिक्रॉन, डेल्टा जैसे वायरस मानव शरीर पर प्रभावी हो रहे हैं। उनकी थोड़ी सी चूक मानव जीवन को समाप्त कर देती है। इस संदर्भ में वैज्ञानिक संत आचार्य निर्मल सागर जी का क्या कहना है, तो वहीं जैन धर्म के अंतर्गत जो नियम हैं, जो मानक हैं, मानवों को जीवन में मानव से महामानव और परमात्मा की ओर ले जाने का जो क्रम है, जो मानव के जीवन को भगवान तीर्थंकर का स्वरूप दिलाने वाला कौन सा कर्म है, कौन सा नियम है, कौन सा तप है, ऐसे अनेक जो जटिल और बहुत ही ज़्यादा गुण विषयों को विस्तार करने वाले आचार्य निर्भय सागर जी जो वैज्ञानिक संत कहलाते हैं। और आज हमारे बीच में हमारा सौभाग्य है, ललितपुर लाइव टीवी हम आपको आचार्य श्री से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। मैं आपको आचार्य निर्भय सागर जी जो वैज्ञानिक संत हैं, जिनके सानिध्य में सागर जैसी नगरी, जो झीलों की नगरी सागर कहा जाता है, वहाँ पर अद्भुत अनूठा एक जैन तीर्थ बनने जा रहा है, उसके संबंध में भी मैं आचार्य श्री से बात करूंगा। तो पहले ही हमारी आचार्य श्री के चरणों में एक ऐसा जिज्ञासा, एक ऐसा शब्द जो वर्तमान में महामारी के अंतर्गत चल रहा है। आचार्य श्री जी, आज वर्तमान में भारत देश में, उत्तर प्रदेश में, सभी प्रांतों में सरकार ने कोरोना महामारी, ओमिक्रॉन और डेल्टा के वायरस के अंतर्गत सचेत किया है। चूँकि आप जैन संत हैं, जन जन के संत हैं, वो आपको आपके भक्त श्रद्धालु वैज्ञानिक संत भी बताते हैं। आपकी परिभाषा में, आपके परिवेश में हमारे श्रद्धालु घर बैठे ऐसा कौन सा उपाय करें जो इस महामारी से बचा जा सके? देखिए, ये महामारी 22 मार्च को 2019 में प्रारंभ हुई थी अपने यहाँ, और लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था। उस समय से मैं बराबर कहता आ रहा हूँ कि ये वायरस है, और ये वायरस विषाणु के रूप में है, ना कि जीवाणु के रूप में। क्योंकि ये वायरस को हम बना सकते हैं, लेकिन जीव को नहीं बना सकते हैं। तो इससे बचने का सरल उपाय ये है कि एक तो श्रावक अपने मास्क को लगा के रखें, क्योंकि जैन दर्शन में कहा है जैसे पानी पीने के पहले छानना पड़ता था, क्योंकि उसमें कई प्रकार के उसमें बैक्टीरिया होते हैं। पानी में वायरस नहीं होते, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। वायरस और बैक्टीरिया में बड़ा अंतर है, और ये वायरस है। तो ये वायरस हवा में उड़ते, इनको आधार की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको हमारे जैन दर्शन में एक सूक्ष्म जीव और एक बादर जीव, ऐसे दो प्रकार के कहे। सूक्ष्म जीव का अर्थ एक जो वायरस है, और बादर जीव का अर्थ जो पानी में बैक्टीरिया है। तो पानी छान करके पीते हैं तो पानी में वो बैक्टीरिया नहीं जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा गया कि जो व्यक्ति मास्क लगाए तो उससे बच सकता है। लेकिन समस्या क्या आ रही, मास्क तो लगा रहे लोग,
लेकिन मास्क लगाने का प्रशिक्षण होना चाहिए। ढंग से लगा नहीं पा रहे जिस ढंग से मास्क लगना चाहिए, मतलब मास्क पूरा नाक के ऊपर से ऐसा करके पूरा यहाँ तक होना चाहिए और पीछे बांधने वाला होगा, हमें अपने टाइट होना चाहिए। दूसरी बात ये आती है कि जो अपना मास्क है वो मास्क जो यूज एंड थ्रो वाला कभी नहीं लगाना चाहिए, पर आज लोग वही ज़्यादातर बाज़ार में बिकता है और वो लगाते हैं। मास्क हमेशा हमारे जैन दर्शन के अनुसार बताया गया है कि मास्क सूती कपड़े का कच्चे धागे का होना चाहिए, को पानी हम लट्ठा से छानते हैं। तो जिस समय हम मास्क लाएं तो वो कपड़ा भी इतना मोटा हो कि ये सूर्य की जो किरणें हैं वो उसमें पार ना हो सकें। ऐसे डबल अस्तर का मास्क होना चाहिए और पूरा ढका हुआ होना चाहिए, तो उतना ही पर्याप्त। फिर मास्क लगा करके लोग चले जाते, उतार के रख देते, फिर 2 घंटे बाद वही लगा लेते हैं, बाहर गए वही लगा। ऐसा नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या आ रही है आज कि वो मास्क जैसे पहले जनेऊ डालते थे कान में, ऐसे मास्क जो कान पे लगा हुआ उसको धीरे से उतार के डिटॉल और उसमें फिटकरी के पानी में उसको गर्म पानी में डाल दें, हाथ धो लें, फिर जब कभी भी लगाएं तो दूसरा लगाएं। माने एक परिवार को कम से कम 10 मास्क रखना चाहिए और हर घंटे 2 घंटे में उसको बदलना चाहिए। और बचने का एक और उपाय सबसे अच्छा जो मैंने सब जगह बताया और मेरे बताए अनुसार कोई बीमार नहीं पड़ा, मैं इतना जानता हूँ। देखिए, अब जब आप घर जाएंगे तो आप डायरेक्ट पानी ना पिएं, आप अपने उस पानी में क्या करिए, थोड़ी सी फिटकरी एक बार यूँ घुमा दो 1 कप पानी में, फिर उससे कुल्ला कर लें, फिर अपन खाएं पिएं। तो यदि मुख तक हमारे वायरस कोई आ गया है तो वह बाहर निकल जाए, फिर भोजन पानी को ग्रहण करें, ये सावधानी रखें। एक तो हो गई मास्क संबंधी, और खाने पीने संबंधी दूसरा मैं सबको उपाय बताता हूँ कि देखो, जब भी कोई वस्तु है तो लाएं ताज़ी, खाएं बासी, ये मैं हर प्रवचन में बोलता हूँ। ताज़ी लाएं अर्थात सब्जी आज की लाएं, पर आज खाएं ना, उसको ले जाके घर में फिटकरी के या सादे पानी में आप उसको डाल दो। 1 घंटे बाद एक सफ़ेद कपड़े पर उसको फैला दो, पानी सूख जाए, फिर एक टोकनी रखिए, सिंका जो बनता था फ्रिज में ना रखें, फ्रिज में रखने से वो वायरस जीवित रहता है। और यदि उसको आप टोकनी में रखोगे 24 घंटे तक उसमें हाथ नहीं लगाइए, वायरस होगा अपने आप वो नष्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद उसको बना करके फिर सेवन करिए। हमारे आचार्य कहते हैं गर्म पानी पियो, गर्म भोजन करो। गर्म पानी पीने से क्या होता है, जो भी हमारे अंदर बैक्टीरिया और वायरस होते हैं वो निष्कासित हो जाते हैं। तो कोई भी वस्तु बाज़ार की लाएं तो उसको पहले उसको ढंग से साफ़ करें, 24 घंटे तक रखी रहने दें, उसके बाद उसका उपयोग करें। फिर बात आती है कि बाज़ार का ना खाएं, हाथ मुंह धो करके ही खाएं। हमारे जैनाचार्यों ने हमारी जो प्रक्रिया बताई है, पानी छान कर, हाथ धोकर, स्नान करके, कोई वस्तु यदि टच हो गई तो बोले अब तुम सोला नहीं रहा, तुम फिर से हाथ धो। तो उस समय मजाक लगता था, लेकिन अब कोरोना ने इसको सचेत कर दिया कि जैनाचार्यों के द्वारा जो बताई गई विधि है वो बिल्कुल सही है, 100%। उस विधि से यदि भोजन करते हैं तो बच जाते हैं। फिर तीसरा और एक उपाय है कि जैसे इसके पहले लोग जो फ्रिज है उसका खाते थे, लेकिन फ्रिज की कोई वस्तु नहीं खाना चाहिए। और कभी भी भूल करके भी किसी को शराब और क्या बोलते हैं अपना ये लिम्का, पेप्सी, कोला आदि कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? कोल्ड ड्रिंक्स पीने से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, वो ऑक्सीजन को कम करता है हमारे शरीर को, और कोरोना हमारे ऑक्सीजन को कम करता है। और यदि उसने कोल्ड ड्रिंक्स पी ली तो और जल्दी उसकी कम हो जाती, माने वो 80 के नीचे भी जा सकता कोल्ड ड्रिंक्स पीने वाले को। तो क्या होता, हमारी एंटीबॉडी घायल हो जाती, बेकार हो जाती, तो हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है वो समाप्त हो जाती है, जो उन वायरस से लड़ने की होती है। हम लोग मुनि हैं, ना हम कभी मास्क लगाए हैं ना हम कुछ हैं, फिर भी हम लोग स्वच्छ रहते हैं, हम अपनी दूरी बना करके रखते हैं। और इसके अलावा हम लोग ब्राय कर मौन रहते जब बाहर जाते। अभी मालूम है कि आप स्वस्थ हैं, इसलिए आप भी बिना मास्क के बैठे, मैं भी बिना मास्क के बैठा हूँ। तो हमेशा ये गर्म पानी का उपयोग करें और इसके अलावा दूरी बना करके रखें, और गर्म भोजन
और पानी उबला हुआ पिएं तो उससे भी बहुत लाभ मिल सकता है। यही हमारा उनसे कहना। कपड़े भी जो पहनते हैं वो कपड़े भी आप घर जाते हो उतार करके रखिए और दूसरे कपड़े पहनिए और बिना हाथ पैर धोए कभी भोजन नहीं करिए। आशीर्वाद। 2020 और 2021 में भारत सरकार और सभी प्रांतों के सरकारों ने मंदिर को भी वंचित कर दिया था श्रद्धालुओं को कि कोरोना महामारी के अंतर्गत। तो वो जैन दर्शन के हिसाब से, जैन साधु के हिसाब से कितना उचित था कितना नहीं? देखिए ये तो अनुचित ही था 100%। मंदिर बंद नहीं करवाने थे। देखिए जब तुम शराब की दुकानें चालू रखे, साग सब्जी बंद चालू रखे, तो एक लिमिट बनाते कि आप इतनी दूरी बना करके एक व्यक्ति चला जाए फिर दूसरा करे फिर तीसरा करे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पाप कर्म का बंद किया है जिसने भी इस पर प्रतिबंध लगाया है, क्योंकि ये अंतराय कर्म बंद होता है इसमें। देखिए सावधानी रखता हर व्यक्ति को अपने प्राण प्यारे हैं। इसमें गुरुजी कई साधुओं का भी समर्थन था, जैन साधुओं का मंदिर को। सुनिए था, मुझे पता है, वो इसलिए कर दिया गया था कि कई लोग अव्यवस्थाएं फैलाने लगे थे। तो अव्यवस्था को व्यवस्थित करिए, ना कि बंद करिए। जैसे साग सब्जी अनिवार्य है, तो हमारे जैन दर्शन में कई लोग ऐसे हैं, मैं दूसरों की बात क्या करूं, मेरे गृहस्थ जीवन को, इस शरीर को जन्म देने वाली माँ सुहाग रानी, उनका भी नियम था कि मैं बिना भोजन दर्शन किए मैं भोजन नहीं करूंगी, और उनके 4 दिन तक भोजन नहीं किया। अंतोगत्वा उनकी समाधि हो गई उसमें, कोरोना से नहीं, वो नियम के भंग। तो ये जो नियम है उन नियम को, संकल्प को नहीं तोड़वाना चाहिए। हाँ, आप जाना है तो आप ऊपर से व्यवस्था करें, लेकिन व्यवस्था देना चाहिए समाज को। इन मंदिरों को, भक्ति आराधना को बंद नहीं करना चाहिए। हाँ, भीड़ पर लगाम लगाना चाहिए। एक वर्तमान में युवा पीढ़ी जो आधुनिक भौतिक समावेश के अंतर्गत शिक्षा को ग्रहण कर रही है, और ऐसे अधिकांश युवाओं का मानना है कि भगवान होता ही नहीं, और होता है तो दिखता क्यों नहीं, और किसी भी नियम कानून से बंद कर जीवन को व्यर्थ करना है। ऐसे में उन युवाओं के लिए आपका बहुत अच्छा है वैज्ञानिक तर्क क्या है? देखिए, हवा दिखती नहीं, मात्र संवेदन में आती है। ठंड दिखती नहीं, सिर्फ संवेदन में आती है। तो धर्म जो है वो संवेदन करने की वस्तु है, और धर्म परमात्मा दिखता नहीं। जैसे हमें हवा नहीं दिख रही है और जैसे हमें ये ठंड नहीं दिख रही है, उसके थर्मामीटर अलग होता है, ऐसे ही हमारे जैन दर्शन के अनुसार परमात्मा हमें दिखाई नहीं देगा, अदृश्य है, अरूपी है, पर ये निश्चित है हम श्रद्धा के माध्यम से उसको जान सकते, देख सकते हैं। दूसरी बात कि परमात्मा है, ये निश्चित बात है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूँ, वैज्ञानिक बात करी है आपने, इसलिए देखिए हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर आपको कोई गीत गाना सुनाई दे रहा, आप कहोगे नहीं सुनाई दे रहा है। हम आपसे कहें हमारे 3 लोगों के अलावा कोई और व्यक्ति दिखाई दे रहा, आप कहोगे नहीं है। तो वो हैं, जैसे मान लो आज से लगभग 100 वर्ष पहले सन 1926 में जब लॉर्ड वियर्ड ने टीवी बनाई थी, उस समय एक प्रसंग आया कि जब कहा जाता था कि हम जो सोचते हैं वैसी तरंगें चलती हैं, हमारी इनको भी हम कलेक्ट कर सकते, तो मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन आज जब टीवी का ज़माना आ गया, देखिए हमारा ये रिले चल रहा है, आप कर रहे हैं यहाँ पर, कौन सा चैनल है आपका? ललितपुर लाइव के माध्यम से कर रहे हैं। अब देखिए जो जी यहाँ से रिले किया जा, वो हमारा एक्शन, मेरे चित्र उनको दिखाई दे रहा है। अब वो क्यों दे रहा है कि जो ये तरंगे हैं, रेडियो तरंगे जो आपने इस मोबाइल के माध्यम से लिए, उसका आपने वहाँ तक भेजा, तो उस प्रकार की तरंगे जहाँ इनका चल रहा है वहाँ नेटवर्क होगा, माने वो तरंगे वहाँ पर हैं और वो वहाँ देख रहा है। अब हम कहें कि ऐसी तरंगे होती थी तो वो कहते नहीं होती थी, लेकिन आज उसको मानने लगे। तो जैसे आपके इस मोबाइल में, टीवी में वो स्क्रीन पर जो चित्र आ रहे हैं और जो ध्वनि सुनाई दे रही, उस प्रकार की ध्वनि और चित्र आज हमारे बीच में अभी भी हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहा। तो जैसे वो चित्र वैसे परमात्मा भी आज भी यहाँ विद्यमान है,
लेकिन वो सूक्ष्म ऐसा होने से दिखाई नहीं दे रहा। तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, जब हम अपनी आत्मा को स्वयं केवल ज्ञान रूपी टीवी बना लेंगे तो हमें उस टीवी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें स्वयं ही वो दिखाई देने लगेगी। तो हमारे जैन संत अपनी आत्मा को परमात्मा बनाते, अर्थात वो किसी पर के सहारे न हो करके, ये वैज्ञानिक वीतराग विज्ञान धर्म कहलाता है। तो हम अपनी तपस्या के माध्यम से, जैसे एक वैज्ञानिक ने टीवी बना दी, मोबाइल बना दिया, वैसे हम अपनी आत्मा को टीवी और मोबाइल बना रहे हैं। वर्तमान में आधुनिक युग में, भौतिक युग में जो डिजिटल इंडिया का एक नारा हुआ है, मोबाइल हाथ में है, अनेक प्रकार के इंटरनेट, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, अनेक सुविधाएं तकनीकी हैं जो मानव जीवन के लिए अभिन्न अंग बन चुकी हैं। हाँ, तो वैज्ञानिक तौर पर इनकी उपयोगिता मानव शरीर को स्वस्थ रखने में, सुरक्षित रखने में कहाँ तक सिद्ध है और नुकसान कहाँ तक है? देखिए, ऐसा है कि ये टीवी मोबाइल बुरी नहीं है, अच्छी है। कोई पदार्थ जग में अच्छे बुरे ना अच्छे, ऐसा सदैव कहते गुरुदेव सच्चे। देखिए, कोई पदार्थ बुरा नहीं होता है, आविष्कार बुरा नहीं है, होना चाहिए। लेकिन अब इसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, देखिए मैं आपको स्पष्ट बताऊं, मेरा कई बार ये कहना रहा, आज पुनः मेरा ये कहना है। देखो, बच्चों को तुमने मोबाइल दिया, ऑनलाइन शिक्षा दे रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा किया। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, वो ऑनलाइन क्लास तो पढ़ते 1 घंटे और 2 घंटे वो दुनिया के वासना वाले चित्र ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि जिस चीज़ को नहीं देखा, जैसे हम आज यहाँ बैठे हैं और वो बिटिया बैठी यहाँ, उसने हवाई जहाज़ नहीं देखी और हेलीकॉप्टर नहीं देखा, तो आवाज़ आएगी तो वो सारे काम छोड़ करके उसको देखने जाएगी। इसी प्रकार जिसने वासना नहीं देखी है, पत्नी पत्नी क्या दाम्पत्य जीवन, तो वो ज़्यादा उसको देखते। तो जितने मोबाइल बन रहे हैं, इन मोबाइल में बच्चों के मोबाइल के ऐप अलग होना चाहिए और उस मोबाइल में इस प्रकार के वासना वाले कोई ऐप नहीं होना चाहिए। ऐसा मोबाइल सरकार को चालू करना चाहिए ऑनलाइन। सुनिए, रेडियो किरणें होती हैं, इनका क्या दुष्प्रभाव? सुनो, वही मैं कहने वाला। और इसमें जो रेडियो एक्टिव तरंगें होती हैं और जो इसका जो रेडिएशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। ये कैंसर, आज 4-4 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है, तो ये इसमें कारण है। और ये जो टावर लगाए गए हैं, इससे तो नपुंसकता भी आती है। हमारे अंदर से वो जो क्रोमोसोम होते हैं X और Y, उन पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। अपने शरीर के प्रत्येक जो हमारे या और गावा नाम के ट्रांसमीटर इसमें ब्लड में है, जो हमें संकेत देता, उसमें भी इसका इफेक्ट पड़ता है। इसके बचाव क्या है? इसका बचाव ये है कि एक तो मोबाइल जब बात करना हो तभी अपने पास रखें और बाकी समय नेट बंद करके रखें। जब आपको कोई बात करना हो तभी चालू करें। दूसरी बात, कभी भी अपने ऊपर के जेब में कोई मोबाइल ना रखें। रखना है तो नीचे वाले जो जंगा है उसके नीचे ही रखें, ऊपर ना रखें। जैसे बाजू में आजकल एक वो बनाते हैं जेब, ऐसा जेब बनवाना चाहिए। और बच्चों को मोबाइल हमेशा नहीं देना चाहिए, जब उनकी ऑनलाइन क्लास हो तब दें। और इस मोबाइल में जो हाई फ्रिक्वेंसी वाले जो आजकल चल रहे हैं डिजिटल, उनसे भी थोड़ा एक मोबाइल पर्याप्त है। आज जो 2-2, 3-3 मोबाइल हैं, इन पर भी कंट्रोल होना चाहिए। आधुनिक युग में हमारे खास तौर से युवा वर्ग अपने माता पिता को वो सम्मान नहीं देते हैं जो आज से 25-30 साल पहले अपने माता पिता को, अपने पुत्र सम्मान देते थे। इसमें कारण क्या है? देखिए, इसमें कारण ये है कि जब बेटा बेटी अपने माँ बाप पर आश्रित थे तो वो अपने उनकी आज्ञा मानते थे। अब माँ बाप ने अपने बेटा बेटियों को इतना योग्य बना दिया, इतना लायक बना दिया है, तो इतने लायक बन गए कि वे माँ बाप को ही नालायक समझने लगे हैं। एक बात, पहले बेटी को नहीं पढ़ाते थे, बेटे को पढ़ाया तो बेटे भागने लगे। आजकल बेटियां भी इसलिए भागती हैं कि वो अपने पैर पे खड़ी हो गई, अब ना उनको माँ बाप की ज़रूरत है ना पैसे की ज़रूरत है, सो वो अब मन माना अपना काम करती हैं। माँ बाप अपने दायित्व को पूरा करते तो उनका परिणाम उन्हें बेइज्जती है क्या? नहीं, देखिए, बेइज्जती नहीं है। क्या हो रहा है, जो बिना संस्कार के, बिना श्रद्धा के जो ज्ञान दे करके उनको स्वाश्रित अपने पैर पे खड़ा दिया, तो उससे बेइज्जती हो रही। यदि माँ बाप पहले अपनी दृढ़ और माँ बाप के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण और सेवा का भाव रूप संस्कार दे के यदि ये छोड़ देते तो वो बेटा विचलित नहीं होता है।
गुरुजी, वर्तमान में जो युवा पीढ़ी के अंदर एक भ्रम है, उस भ्रम को हम वीडियो गेम के माध्यम से मान सकते हैं। पबजी है, अनेक प्रकार के गेम्स हैं। तो वहीं उनकी उम्र नहीं होती है, 15 साल की उम्र है और वो लग रहे हैं 26 साल की। 26 साल की उम्र है, लग रहे हैं 15 साल के। इसके पीछे मूल कारण क्या माना जाए? देखिए, इसके पीछे मूल कारण क्या है? एक तो संगति और संस्कार। ऐसे बच्चों की संगति हो जाती है और खान पान, तो ये 3 चीज़ें हो गई, संगति, संस्कार और खान पान। जब कोई भी बालिका है या बालक है, कोई भी, अब आपने कहा कि है तो 15 साल का, लग रहा 26 साल का, तो उसका कारण क्या है? जैसे मान लो आज बच्चों को दूध पिलाया जाता है, उसमें ऑक्सीटोसिन नाम का इंजेक्शन लगा करके दूध निकाला जाता है। तो ऑक्सीटोसिन कब लगाया जाता है? जब किसी माँ की प्रसूति होना हो तब लगाया जाता है। अब वो दवा जब दूध में आ जाती है तो वो जो बालिका अभी 9-10 साल की है, वो जवान नारी बन जाती, क्योंकि उसकी ग्रंथियाँ विकसित होने लग जाती हैं, ऐंठने लग जाती हैं, उनके अंदर अंगड़ाई आने लगती है, वासना उमड़ने लगती है, इसलिए वो छोटी में बड़ी लगने लग जाती है। दूसरा फिर क्या होता है, जब उनके अंदर ये वासना आती है तो वो लुप छिप करके कहीं गलत क्रियाएं करने लग जाते हैं। तो जो हमारे शरीर में जिस समय ग्रोथ होना था, उसी समय वह लड़का लड़की गलत साधन अपना करके अपनी जो शरीर की जो शक्ति है उसको छीन कर देता है, तो वो विकास नहीं हो पाता। ऐसा व्यक्ति फिर कमज़ोर हो जाता है। फिर जो आजकल खान पान आया है वर्तमान में, जैसे जितने भी जो आपके आ रहे बाज़ार में पैक बंद, तो उसमें जो कई प्रकार, जैसे नमकीन बन रहा है आजकल, तो सीधा सोडा डाल देते। ये वो डालते हैं क्या? ये निरमा पाउडर सीधा। अब वो खाएंगे निरमा पाउडर को, और तो नुकसान तो करेगा ही, तो बच्चों को बीमारी होती हैं और असमय में वो चल रहे हैं। वीडियो गेम का जो पबजी वगैरह इत्यादि चल रहे हैं, देखिए, इस वीडियो गेम के संबंध में ऐसा है कि ये तो कुछ चीज़ें हैं जो सरकार को प्रतिबंध लगाना चाहिए। स्कूल से बच्चों में गलत संस्कार आते हैं और हत्याएं और दुनिया की बात होते हैं, और उनके अंदर नेगेटिविटी तैयार होती है, और उससे कई प्रकार की समस्याएं समाज में पैदा हो रही हैं। अभी आप ललितपुर लाइव टीवी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से वैज्ञानिक संत, जन के संत आचार्य निर्भय सागर जी के उद्गार से आपने पारिवारिक जीवन, व्यावसायिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन और वर्तमान परिवेश में जो युवा पीढ़ी का भौतिक और आधुनिक चरण है, उन संदर्भ में जटिल और सूक्ष्म विषयों को विस्तार से आपने जाना, ज्ञान अर्जन किया। ललितपुर लाइव टीवी का अनवरत इस तरह का प्रयास जारी रहेगा। आचार्य निर्भय सागर जी ललितपुर के जैन अट्टा मंदिर जी में विराजमान हैं। उनका अल्पवास चल रहा है। दिगंबर जैन पंचायत समिति ललितपुर उनसे निवेदन कर रही है कि शीतकाल वाचना हो। आने वाले समय में जैन पंचायत का निवेदन आचार्य श्री का संघ स्वीकार करता है कि नहीं, फिलहाल में शीतकालीन वाचना को अगर हम गौर ना करें, वर्तमान में उनके प्रवास के अंतर्गत होने वाले प्रवचन जो सुबह 8:30 बजे जैन अट्टा मंदिर में होते हैं, उनका अमृतपान करें। और दोपहर में कक्षाएं चलती हैं, शाम को आचार भक्ति चलती है। जैन अट्टा मंदिर ललितपुर के वीर सावरकर चौक स्थित है और जैन पंचायत सकल जैन समाज आचार्य श्री के निर्देशों का अक्षरता पालन कर रही है। आचार्य श्री के द्वारा कोरोना महामारी और युवा पीढ़ी और विभिन्न प्रकार के जो ऐप हैं, बच्चों को नहीं देखना चाहिए, इस प्रकार के अनेक विषयों को उन्होंने विस्तार रूप पर अभी आपके बीच में रखा। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की एक खास रिपोर्ट।